नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। इस वक्त पूरे देश भर में कोरोना वायरस से तबाही मची हुई है। साथ ही साथ किसी और ने तबाही मचाई है तो वह है अव्यवस्था, कालाबाजारी और महंगाई ने तो कमर तोड़ ही रखी है। इस पर ही हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं कि यह महंगाई जैसे जैसे आपके किचन में घुसी है, आपके कमर को तोड़ते जा रही है। सरसों तेल की कीमत इस वक्त पूरे देश में 200 रुपये के आसपास हो गई है। 220 रुपये प्रति लीटर आज तेल खरीदना पड़ा है सरसों का। यह सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और हताश करने वाली जानकारी है कि अगर किराना दुकान पे आप जाएंगे, सरसों तेल खरीदना पड़ा तो 220 रुपये आपको 1 लीटर के लिए चुकाने पड़ेंगे। वो भी ऐसे हालात में जब पूरा देश महामारी को झेल रहा है, इस कोरोना की जंग को लड़ रहा है, और इसमें जहां सरकार एक और मुफ्त राशन देने की बात करती है तो दूसरी तरफ अगर किराना दुकान में सरसों तेल इतना महंगा मिलेगा तो आदमी खाएगा क्या? गरीबों की थाली में क्या फिर से एक बार रोटी, नमक और प्याज ही नसीब होगा, या प्याज भी उतना ही रुलाने लगती है हर साल। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो क्या रोटी के साथ नमक, अगर सब्जी खाएं तो क्या पानी में तल लें, क्या कैसे पकाएं सब्जी? 220 रुपये प्रति लीटर। हमें तो उस घी की याद आती है कि इससे अच्छा तो घी खरीद लें तो थोड़ा बहुत ही में काम चल जाए। लेकिन यहाँ आप देखिए सरसों तेल 220 रुपये प्रति लीटर। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त ऐसे हालात में जहाँ तंगी है, लोग भूखे मर रहे हैं कोरोना और लॉकडाउन के चलते, देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार में कड़ी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, नियम कानून बनाए गए हैं कि 2 घंटे के लिए मार्केट खुल रहा है, आप जाइए सामान खरीदिए। और वहाँ आप जाते हैं, ये नहीं है कि 220 रुपये प्रति लीटर कोई कालाबाजारी वाली बात है। बात इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इसके पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग है और सरसों की खरीद है वह भी जिम्मेदार है। लेकिन ज़रूरी यह है कि देश की जनता जब सरकार के भरोसे रहती है तो सरकार यानी केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने कभी यह जिम्मेदारी उठाई कि आपके किचन में सरसों तेल की कीमत अगर इतनी बढ़ गई है तो आम लोग खाएंगे क्या? क्योंकि देश की बड़ी आबादी सरसों तेल अपने किचन में जरूर रखती है। और रिफाइंड की बात तो अलग है, लेकिन सरसों तेल तो ज़रूरत है, कई काम आ जाता है, सब्जियां तो बनती ही हैं। तो ऐसे में आप ज़रा सोचिए कि क्या होगा इन आम लोगों का। हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग जो सरसों तेल पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए 220 रुपये प्रति लीटर खरीदना ये क्या मुनासिब है क्या? आप इस बात पर गौर फरमाइए कि आप इस देश में हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। 800 रुपये का इंजेक्शन आपको 35,000 तक में खरीदना पड़ रहा है। मार्केट से छोटी छोटी दवाइयाँ गायब हो जा रही हैं, जिसमें पैरासीटामॉल, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक जैसे टैबलेट हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो जा रही हैं। लोग इसको स्टॉक कर रहे हैं ताकि उसको ब्लैक मार्केट में बेच सकें, कालाबाजारी कर सकें, महंगे दामों में बेच सकें। तो ये कालाबाजारी से तो हम जूझ ही रहे थे और व्यवस्था तो हम झेल ही रहे थे। अस्पतालों में बेड नहीं होने की वजह से सड़कों पर दम तोड़ते लोग, पेड़ के नीचे इलाज करते डॉक्टर, ये सारा दृश्य तो हम देख ही रहे थे। लेकिन जब लोग भूख से मरेंगे तब क्या होगा? क्या सरसों तेल आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं? केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने यह जानकारी क्यों नहीं दी? अगर दाम बढ़े तो आपने कोई नियम क्यों नहीं बनाया कि इस लॉकडाउन में आप कम से कम सस्ते दामों पर तेल देंगे? आम लोगों के घर में अगर ये तेल पहुँचे तो ऐसा लगे कि बजट में है। ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं उत्पन्न की जा रही हैं देश में? कौन होगा जिम्मेदार? पीयूष गोयल खुद इस मंत्रालय को देखते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, यह प्रभार उन्हें ही मिला हुआ है। तो जरा समझना पड़ेगा कि सरसों तेल के पीछे की कहानी क्या है, क्यों इतना दाम बढ़ा है। जो एक विशेषज्ञ हैं इसके सरसों अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर पी.के. रॉय, वह इस प्रोसेस को भी समझाते हैं और उन्होंने ही अनुमान जताया था कि शादी विवाह का जब समय आएगा और मई जून आते आते सरसों तेल की कीमत अगर 200 रुपये भी पार कर जाएगी तो आश्चर्य की बात नहीं है। इसके पीछे की कहानी कुछ और है। जरा समझिए कि अभी मार्केट में सरसों जो तेल है वह आप 150 रुपये तक, 140 रुपये तक खरीद रहे थे। होली से पहले तो वह भी 120-125 के बीच में चल रहा था। आप 155 तक पहुँचे, अचानक से उछाल आया 175, 180, अब 220 रुपये तेल की कीमत। आखिर क्यों? तो इसके बारे में जो जानकारी मिली कि प्रति क्विंटल सरसों 5600 रुपये की खरीद हो रही थी पिछले महीने तक, जिसके 1 क्विंटल में से आप 36 लीटर सरसों का तेल निकाल सकते हैं उस सरसों में से। साथ ही साथ 60 किलो खल्ली भी, और 22 रुपये प्रति किलो आपको खल्ली भी बिक जाएगी। वो कॉस्ट आप ट्रांसपोर्टेशन पे लगा सकते हैं। इसके बाद आती है मुनाफा की बारी।
तो 1320 रुपये आप ट्रांसपोर्टेशन पे लगा देंगे प्रति क्विंटल। 36 लीटर सरसों तेल हो गया। यह कीमत 155 रुपये की पड़ती है। लेकिन जब आप इसको बढ़ाएंगे, मुनाफा जोड़ते हैं और बाकी चीज़ों का टैक्स लग जाता है, तो आप आगे बढ़ के देखेंगे तो 175 180 हो गया। अभी यह 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गया है। सरसों की कीमत इस कदर बढ़ी है प्रति क्विंटल खरीद की। तो इसमें एक तेल पेराई मशीन पे काम करने वाले, जिनका पेराई मशीन है, संदीप जायसवाल, वो भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये 220 का भी आंकड़ा पार कर सकता है। क्योंकि 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर आप देखें तो 220 रुपये तो ऐसे ही हो गया 36 लीटर सरसों तेल का। फिर आप उसमें से खली निकलेगा 60 किलो, फिर आप ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, टैक्सेशन देखेंगे, तो रॉ अगर मशीन पर जाकर के आप खरीदते हैं तब तो आपको 220 रुपये का पड़ जाएगा। लेकिन जब यह पैकेजिंग होगा, मार्केट में जाएगा, तो फिर इसके दाम और बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में क्या 250 रुपये 300 रुपये हम तेल खरीदने वाले हैं क्या सरसों का तेल? यह महंगाई अगर बढ़ी है भी लॉकडाउन के पीरियड में, जहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वैसे परिस्थिति में सरसों के तेल को कंट्रोल करने की जरूरत थी। इसे आपने प्याज के दाम की तरफ बढ़ने के लिए छोड़ दिया है। आखिर आम लोगों के लिए क्या होगा? क्या वो भूखे मरेंगे? क्या वो पानी में सब्जी तल के खाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है कि आप दवाइयों की कालाबाजारी तो होने दे रहे हैं, कौन रोक रहा है इसको? रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के हर कोई मुहिम चला रहा है, बावजूद इसकी कालाबाजारी नहीं रुक पा रही है। ऑक्सीजन की कमी झेली जा रही है देश में, विदेशों से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है। तो क्या हम विदेशों से ही यह जो है नेचुरल ऑयल सीड जो होता है, खाद्य तेल, इसका हम इंपोर्ट करते रहेंगे क्या? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 70,000 करोड़ रुपए हम लोग सिर्फ इंपोर्ट करते हैं खाद्य तेल भारत में। भारत ने प्लान किया है कि 19,000 करोड़ रुपए जो है वो तिलहन फसलों पर खर्च करेंगे उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, लेकिन 70,000 करोड़ तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे भारत में सरसों तेल सस्ता मिलने वाला है? कैसे मिलेगा? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और इस परिस्थिति में जब पूरा देश अस्त व्यस्त हो रखा है कोरोना के चलते, तो वहां पर खाद्य मंत्रालय इस पर नजर क्यों नहीं बना रही है? कोई मीडिया चैनल, कोई भी आम आदमी, कोई नेता इस पर क्यों नहीं बोल रहा है कि सरसों तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए? अभी देश में अव्यवस्था है कोरोना को लेकर के, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रसोई घर, किचन भी उतना ही जरूरी है। तो सरसों तेल पर भी आवाज तो उठनी ही चाहिए। तो शुद्ध सरसों तेल खाने की आदत अब देश में लोग डाल रहे हैं। क्योंकि ब्लेंडिंग करने की परमिशन है FSSAI के तहत, तो 20% लोग मिला लेते हैं, लेकिन उससे अधिक मिलाएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन 20% मिलाने के बाद थोड़ा सा दाम कम होता है। लेकिन कई लोगों को अब पसंद है कि वह शुद्ध सरसों तेल ही खाएं, तो उनके लिए अब 220 रुपये 240 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में 45 से 70 रुपये तक का उछाल सरसों तेल में आ गया, लेकिन कोई बोलने वाला, टोकने वाला नहीं है। आखिर क्या होगा? हमने आपको बता दिया कि देश का प्लान क्या है कि वह 70 लाख हेक्टेयर में खेती करना चाहते हैं और 14 मिलियन टन सरसों उत्पादन करना चाहते हैं। लेकिन 70,000 करोड़ रुपए आप इंपोर्ट भी करते हैं खाद्य तेल। ऐसे में सरसों तेल की कीमत अगर कंट्रोल में नहीं आई, इसकी कीमत नहीं घटेगी, तो क्या होगा? राजस्थान जैसा शहर, राजस्थान जैसा राज्य जो सरसों सबसे अधिक उत्पादन करता है, वहां पे अडानी की फैक्ट्री है जो तेल बनाती है, लेकिन वह कंपनियां भी अपना दाम तो बढ़ा ही रही हैं, लेकिन कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कभी दाल की कीमत बढ़ जाती है तो कभी प्याज की कीमत बढ़ जाती है। अब सरसों तेल हमें जो है वो झांस जो है वो खुशबू शायद किचन में सुनाई नहीं, जो है महसूस नहीं होगी। तो ऐसे में हम कैसे इन सब चीज़ों से निपटेंगे? कोरोना से भी निपटना है, अपने भूख से भी निपटना है, रसोई घर का बजट जो है वो कंट्रोल में रहे उससे भी निपटना है। वो कैसे हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को भी नज़र बनानी पड़ेगी कि यह कीमत 200 रुपये से घट करके फिर से 130 रुपये 120 रुपये के आसपास आए, तभी सभी के लिए यह अच्छी खबर होगी। सबके रसोई घर में सरसों तेल की खुशबू जो है वो फैलेगी, उसकी सुगंध जो है हमें महसूस होगी। तो न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।